हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया ना। तो आज का टॉपिक जो है आपका है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इसमें होता है क्या है कि जैसे कभी कभी हमारा कोई सिक्का पानी में गिर जाता है तो अपने रियल पोजीशन से हल्का ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। प्लीज ध्यान से, जैसे कोई सिक्का पानी में गिर गया तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो उससे हल्का सा ऊपर दिखाई देता है। जितना ऊपर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और जो उसकी एक्चुअल गहराई होती है, एक्चुअल डेप्थ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ये हो गया, आप फिगर से समझो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि दो भाई थे, जय और वीरू। उनको उनकी मम्मी ने दिया सिक्का, ठीक है, एक एक रुपए का सिक्का दिया। दोनों कर रहे थे टॉस। क्या कर रहे थे? टॉस। जय का सिक्का गिर गया पानी की टंकी में, छत पे टॉस कर रहे थे और उनका सिक्का पानी की टंकी में गिर गया। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी पानी की टंकी है और ये आपका सिक्का गिर गया, यहाँ पे उनका सिक्का था, ठीक। अब वो बेचारे परेशान, यहाँ से क्या है, परेशान है, ठीक। उनको इस सिक्के को देखना है। यहाँ पे आप पानी बना लो, वाटर है, सरफेस, ठीक। अब एक रेज देखो, सिक्का तभी दिखाई देगा जब सिक्के से निकलने वाली रेज इनकी आंख पर पहुंचे। तो हम मान लेते हैं एक रेज जो इसके परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है। अच्छा, जो रेज परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस से वो सीधे निकल जाती है, इसमें कोई भी प्रकार का जो है पाथ का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एक रेज ऐसे निकल रही है, ठीक, इधर जा रही है। अब ये जो वाटर है, आप नॉर्मल यहाँ पे ड्रा कर लो, वाटर डेंसर मीडियम होता है और यहाँ पे एयर, बेसिक बात ही एयर होगी, एयर रेयर मीडियम होता है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेज जाएंगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएंगी, ये हो गई। अब इसको आप पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे कहीं भी जाके रेज मिलेंगे और यहाँ पे इसका जो है ये जो क्वाइन है यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो जय है इनको ये क्वाइन यहाँ पे दिखाई देगा। तो सरफेस से जो क्वाइन की इमेज बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं? सरफेस से क्वाइन की जो इमेज बन रही है ये हमारा एपरेंट डेप्थ कहलाता है, और सरफेस से जहाँ पे क्वाइन एक्चुअल में है वो रियल डेप्थ कहलाता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, जो डिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है वो यहाँ पे वाटर के सरफेस से मेजर की जाती है, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा होता है एपरेंट डेप्थ, और इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? रियल डेप्थ की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियल डेप्थ, ठीक है। इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, बहुत इजी भी होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक। अच्छा, तो आप फिगर बना लो। आज की हमारी हेडिंग है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ठीक। आज पूरा फील आने वाला है फिजिक्स का, क्या एक्चुअल में क्या रियल होता है, एक्चुअल में क्या एपरेंट डेप्थ होता है, बहुत मजा आने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप देखिए। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, ये कोई टैंक है, ये है जय का क्वाइन। अब यहाँ पे आप वाटर बना लो ऐसे करके। अब यहाँ से जो रेज नॉर्मल पे निकलेंगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी, वो सीधे निकल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सीधे निकल जाती है। एक रेज आप ऐसे ड्रा करो, यहाँ पे आप नॉर्मल बना लो। अच्छा, डेंसर से रेयर मीडियम में रेज जाएगी तो क्या जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे इंफिनिट एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हमारा हो जाएगा आई, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। आपको देखनी है इस क्वाइन की इमेज, क्वाइन आपको देखनी है इस क्वाइन की क्या इमेज। क्वाइन की इमेज तभी दिखेगी जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या होगा? क्वाइन होगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप बना लो आंख,
देख रहे हो आप इसको, ठीक, ये जय है बेचारे देख रहे हैं, बहुत परेशान है, इनका सिक्का गिर गया है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब हमको न्यूमेरिकल हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो ये एंगल अगर आपका आई है, ध्यान से देखो, ये एंगल आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है आपस में पैरेलल, ये इंटरसेक्ट लाइन है, यहाँ पे एंगल आई बन रहा है तो जेड का सेक बन रहा है, तो ये एंगल में हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये आई है तो ये भी इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये लाइन है और एक ही लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनकी बात ना करें हम लोग, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये कट कर रही है इधर ऐसे करके, यहाँ पे एंगल आर बन रहा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, ये आर है तो ये अपोजिट एंगल आर हो जाएगा, यहाँ फिर से आपका जेड का शेप बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो ये एंगल आई है, एंगल आई हो गया, ये आर, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कितने हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, इस जो आपका वाटर है ये सेकेंड मीडियम है, ठीक, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट मीडियम है। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं N2 है, और ये जो मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं, N1, ठीक। ध्यान ये देना, न्यूमेरिकल में बच्चे कर देते हैं गलतियां, कहाँ पे, जहां से रेज निकल कर जाती हैं वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 होता है, जहां पर जाती हैं उसका कितना हम मान ले रहे हैं, N1 मान रहे हैं। जहां से निकलती हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 हो जाएगा, जहां को जाती है उसका कितना हो जाएगा, N1। कभी कभी न्यूमेरिकल में रेज एयर से निकल करके वाटर में जाती है तो वहां पे एयर को हम लोग N2 मानेंगे और वाटर को कितना, N1। तो आप भूलना मत, आप इतना याद रखो कि जहां से निकल रही है रेज वो N2 होता है और जहां पे जा रही है वो क्या होता है, N1 होता है। इतनी बातें होगी। अब हमको करना है डेरिवेशन, क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अच्छा, इसका नाम दे दो ए, ये पॉइंट हमारा B है, ये C हो गया, और ये पॉइंट कितना हो गया, कितना हो गया, D हो गया, ठीक। अच्छा, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इसमें क्या होगा, स्नेल्स लॉ इधर देख लेते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, हमारी रेंज किधर जा रही है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n1, सेकेंड से किधर, फर्स्ट में 2n1 हो गया, ठीक। अच्छा, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, तो साइन आई अपान में कितना, साइन आर, ठीक। अच्छा, 2n1 को आपको मैंने बताया था कि ANG को हम लोग लिखते हैं NG अपान NA, ठीक है। 1n2 को लिखा जाता है N2 अपान में N1। जो चीज बाद में आती है वो पहले लिखी जाती है, जो पहले आ रही है उसको हम लोग बाद लिखते हैं। तो इसी प्रकार 2n1 को हम लोग लिखेंगे N1 अपान कितना, N2। ये चीज आप बहुत ध्यान से समझना कि ANG NG अपान NA, ठीक है। 1n2 को N2 अपान N1। इसी प्रकार यहाँ पे 2n1 है तो N1 अपान कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा। एक पल में साइन आई अपान में कितना होता है, साइन आर होता है, ठीक। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, N1 इंटू में कितना, साइन आर, एक पल में N2 इंटू में कितना हो जाएगा, साइन आई। इतनी बातें होगी, ठीक। इसको आप इक्वेशन मानना चाहिए, इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पर साइन है। अच्छा, ये जो रेज होंगी आपकी, जो रेज होंगी पैराक्सियल रेज होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि इन रेज को, ये इस पॉइंट को ये जो लड़का है देखना चाहता है, ठीक है। ये रेज तभी दिखेंगे, सिक्का तभी दिखेगा जब दोनों रेज सिकुड़ कर इसकी आंख में जाए। कहाँ पे जाए, आंख में जाए। ये जो रेज इधर जा रही है इसकी आंख में जाना चाहिए, आंख में जाएगा, मतलब ये नॉर्मल की ओर झुकती चली जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बहुत स्मॉल होगा। एंगल कितना होगा, नॉर्मल है, रेज अभी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो जाएंगे। तो जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो जाएंगे बहुत स्मॉल। अगर स्मॉल एंगल हो जाते हैं तो हम लोग साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं।
tan थीटा को कितना लिखते हैं, इसको भी थीटा लिखते हैं। sin थीटा थीटा के बराबर है, tan थीटा भी किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो आप कह सकते हो कि sin थीटा किसके बराबर, थीटा के, और थीटा किसके बराबर, tan थीटा। कहने का मतलब sin थीटा की वैल्यू आप tan थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो सिंस रेज आर पैराक्सियल। अगर रेज पैराक्सियल है तो जो साइन आर है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा tan आर के, एंड जो साइन आई है इसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, tan आई के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखो n1 साइन आर की जगह कितना रखेंगे, tan आर रखेंगे, n2 साइन आई की जगह कितना रखेंगे, tan आई, n1 tan आर। tan का जो फार्मूला होता है यहाँ पे आप देखो, ये एंगल बन रहा है ABC। अगर हम लोग एंगल ABC की बात करें, यहाँ पे tan आर निकालना है, तो tan आर का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आर के सामने परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है, बेस अभी हमने नहीं माना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारा एपरेंट डेप्थ कहलाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं DA, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और B से सरफेस से जो पॉइंट आपका रियल जगह का रियल पोजीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं DR। क्या बोलते हैं, DR। तो DR क्या है, रियल डेप्थ है, DA क्या है, एपरेंट डेप्थ है, ठीक है। अच्छा, तो tan आर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर AB है अपान में कितना, बेस हमारा कितना, DA। तो यहाँ पे लिखो n1 tan आर की जगह कितना लिखेंगे, AB अपान में कितना हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ DA। n2 हो गया tan आई कैसे आप निकालोगे। अब ट्रायंगल ABD देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ABD, ठीक है। tan आई इक्वल हो जाएगा AB अपान में BD। तो AB tan आई इक्वल AB अपान में B से D तक की डिस्टेंस हमने कितनी सपोज की है, DR। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप DR इधर रख दो, n1 अपान DA इक्वल में n2 अपान में DR। या फिर आप क्या कर दो, उसको DR को हम लोग इधर भेजते हैं, DR अपान में कितना, DA इक्वल n2 अपान में कितना हो जाएगा, n1, और n2 बाई n1 इक्वल में DR अपान में DA। ये होता है हमारा फार्मूला रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, n2 बाई n1 DR बाई DA, ठीक है। n2 क्या है, जिस मीडियम से लाइट की रेज जा रही है, ठीक है, जहां से लाइट की रेज जा रही है n2, n1 क्या है, जहां को जा रही है वो हमारा होता है n1। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, n2 बाई n1 इक्वल में रियल डेप्थ अपान में एपरेंट डेप्थ। तो ये होता है हमारा फार्मूला, इसका रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की। अब इसी की हेल्प से, केवल एक फार्मूला बहुत सिंपल है, इसी की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। आप एक स्नैपशॉट ले लो। अब बात करने वाले हम लोग न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो, जैसे मान लो एक कोई मछुआरा वो घर से प्लान बना के जा रहा है कि आज हम 3-4 मछलियां पकड़ के लाएंगे, ठीक, बढ़िया पका के खाएंगे, है ना। तो वो जाता है नदी के किनारे, ठीक है, और वो देखता है मछली को। तो ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, यहाँ पे मछली दिखी इसको, ये क्या है, मछली है, ठीक। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब वो मछुआरा है, वो इसको देखना चाहता है, ठीक, इस मछली को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। अच्छा, सरफेस से, वाटर के सरफेस पे जो मछली की डेप्थ है वो कितनी हम लोग मान लेते हैं, 16 सेंटीमीटर सपोज कर ले रहे हैं। यहाँ से
यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन है वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस। ठीक है, सरफेस से इसकी एपरेंट डेप्थ बतानी है। ठीक है, सरफेस से बताना है। तो आपका सिंपल का फार्मूला, ये ऑब्जर्वर जो है इस मछली को देखना चाहता है। ये फिश तभी दिखेगी जब यहाँ से लाइट की रेज निकलेंगी, लाइट की रेज यहाँ से निकलेंगी, तो जहाँ से निकलती है उसका मीडियम कितना हो जाता है n2। तो फार्मूले क्या हो n2/n1 इक्वल में रियल डेप्थ अपान में क्या होता है एपरेंट डेप्थ। तो n2 की वैल्यू जहां से रेज निकल रही है, तो वाटर निकल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। n1 मतलब हमारा क्या है, कुछ नहीं मतलब एयर होगा, यहाँ एयर ही तो होगा, है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कितना होता है 1 होता है। तो n1 की वैल्यू 1 रखो। रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितना है 16 सेंटीमीटर अपान में एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करना है। इसको इधर हम लोग भेज देंगे, DA इक्वल में 16 इंटू 3/4, 4 जा 16, DA इक्वल 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फिश है, एक मिनट, ये जो फिश है हमारी, ठीक है, फिश कहाँ पे दिखेगी सरफेस से 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं पे फिश जो है वो नजर आएगी, हल्का सा ऊपर उठी हुई सरफेस से 12 सेंटीमीटर फिर दिखेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर सरफेस से एपरेंट डेप्थ बताओ। अच्छा, सेकेंड इसमें ये भी कह सकता है कि ऑब्जर्वर से फिश की डिस्टेंस बताना है। ठीक है, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, व्हाट इज एपरेंट हाइट of fish as seen by observer। तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर से इसकी एपरेंट हाइट कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि ऑब्जर्वर सरफेस से कितने ऊपर है, तो हम लोग मान लेते हैं ऑब्जर्वर कितने ऊपर है 8 सेंटीमीटर ऊपर है। कितने ऊपर है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हो जाएगी एपरेंट हाइट ऑफ फिश, ठीक है, सीन बाई ऑब्जर्वर, ठीक, वो कितनी हो जाएगी 8 में आप कितना ऐड करोगे 12, 8 + 12 मतलब कि कितना 20 सेंटीमीटर। कितना, तो इसकी आंख से जो फिश है वो कितने डिस्टेंस पे होगी, ठीक, ये जो इमेज बन रहा है इसका 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपको किसी जो जिस मीडियम में है उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, रियल डेप्थ या फिर एपरेंट डेप्थ पता होगी, आप दूसरी तीसरी चीज को निकालना होता है। ये तो हो गया कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जर्वर से फिश की एपरेंट डेप्थ। अगर फिश जो है, ठीक, अब फिश ऑब्जर्वर को देखना चाह रही है तो क्या होगा, इस केस में बहुत डीप पॉइंट है, आपको समझना है। अब क्या करना चाह रही, फिश जो है इसको देखना चाह रही है, तो यहाँ पे फार्मूला फिर से n2/n1 इक्वल में dr रियल डेप्थ अपान में कितना होता है। अब ये जो फिश है, ये हमारी जो फिश है वो देखना चाहती है ऑब्जर्वर को, मछुआरे को देखना चाहती है, ठीक। तो अब मछुआरा तभी दिखेगा जब यहाँ से लाइट की रेज निकलकर फिश की आंखों तक पहुंचे। प्लीज ध्यान से, ठीक है, यहाँ से लाइट की रेज निकलकर फिश की आंखों तक पहुंचे। तो जहाँ से लाइट की रेज जाती है, ठीक है, वो हमारा होता है n2। तो यहाँ पे n2 कितना है एयर हो जाएगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ठीक। जहाँ से लाइट की रेज जाती है वो n2 होता है। अब फिश के लिए मीडियम हमारा कितना हो जाएगा, सेमी मीडियम
क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है अपॉन n1, जहां को जाती है वो मीडियम हमारा n1 होता है। तो वाटर अब कितना हो जाएगा, n1, इसका कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3 इक्वल में रियल डेप्थ। अब यहाँ ऑब्जर्वर पे सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी ये रियल डेप्थ होगी, क्या होगी, रियल डेप्थ। तो कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। आपको एफरेंट डेप्थ निकालना है, तो डी ए इक्वल 8 इंटू 4/3, डी ए इक्वल 8 4 जा 32/3, कट करो भाई इसको, कितना होगा, 3 1 जा 3 10 जा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है फिश के लिए इसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर की जो एप्रेंट है, तो 10.66। तो फिश को लगेगा कि जो ऑब्जर्वर वो 8 सेंटीमीटर पे ना होकर के हल्का सा कहाँ पे है, ऊपर है, कहाँ पे, ऊपर है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, एप्रेंट डेप्थ। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ का एंड एप्रेंट डेप्थ का। ठीक है, और हम आपको आगे एक क्वेश्चन देते हैं लगाने के लिए, आप उसका आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है, द फ्लोर ऑफ अ वाटर टैंक अपीयर्स एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर। कहने का मतलब कि जो वाटर टैंक है उसका जो फ्लोर है वो कितने ऊपर दिख रहा है, 2.5 मीटर। ठीक है, मतलब ये आपकी क्या हो जाती है, एप्रेंट डेप्थ हो जाती है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.33। तो आपको एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ जो है फाइंड करना है, जो फ्लोर है टैंक का उसका रियल डेप्थ क्या होगा ये निकालना है। ये न्यूमेरिकल आप जो है आप खुद से लगाइए और इसका आंसर जो कमेंट में बताइए। अच्छा, सेकंड में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए किसी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है, मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है, पिछले लेक्चर में हमने उसको v माना था, कितना सपोज किया था, v। तो यहाँ पे v दे दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में वेलोसिटी मतलब c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ठीक, अच्छा अब कह रहा बाई हाउ मच वुड एन इंक डॉट टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर। तो जैसे किसी सरफेस पे कोई इंक डॉट है, इंक डॉट है, जब इसको कांच से ढक दिया जाता है, कांच से कवर कर दिया जाता है, तब ये इंक डॉट कितना ऊपर दिखाई देगा। ठीक, कह रहा बाई हाउ मच वुड एन इंक डॉट टू बी रेज्ड, मतलब इसका आपको एप्रेंट डेप्थ निकालना है। ठीक है, अच्छा व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जो ग्लास इस डॉट की जो रियल डेप्थ होगी वो कितनी दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ मतलब डी आर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। लेकिन आप डेप्थ, रियल डेप्थ, एप्रेंट डेप्थ तभी निकाल पाओगे जब आपको मीडियम का, किसका, मीडियम का पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फार्मूला होता है n इक्वल, देख लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल सी बाई वी होता है। n इक्वल सी की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸, वी कितना है, 2 × 10⁸। ये से ये खत्म हो जाता है, 3 का हाफ कितना होता है, 1.5। तो ग्लास का कितना निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो इंक डॉट है उसका एप्रेंट डेप्थ। तो फार्मूला क्या होता है, n2/n1 इक्वल में रियल डेप्थ अपॉन में क्या होता है, एप्रेंट डेप्थ। देखो n2 क्या होता है, जहां से रेज निकल रही है, तो हमको इंक डॉट देखना है। ठीक है, तो इंक डॉट से क्या होगी, रेज निकलेगी, मतलब ये जो हमारा ग्लास है n2 के लिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, ग्लास का, कितना होता है 1.5। n1 कहाँ पे जा रही है, एयर में जाएंगे, तो एयर का कितना होता है, 1 होता है। डी आर रियल डेप्थ कितना है, 6 सेंटीमीटर अपॉन में डी ए। तो डी ए इक्वल में हो जाएगा 6/1.5, डेसिमल हटा तो 60 बाई कितना 50, डिवाइड करो 4 आ जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या, जो इंक डॉट है जो हमारे ग्लास है इसकी 6 है,
तो ये जो हमें दिखाई देगा सरफेस से कितने डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे कहीं पे इंक डॉट जो है हमको दिखाई देगा। तो ये थे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।